हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज़ प्रेम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम विद प्रेम यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं इस वीडियो में आज आपको डीआरडीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना गाइस। सो गाइस, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमने लगाया कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाए, किस तरीके के क्वेश्चन डीआरडीओ आकर हमसे पूछता है। तो गाइस, ये डीआरडीओ एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हाल ही में डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे मैं इस वीडियो में वो आपको इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना गाइस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीय करण पृथ्वी के महानगरों में पीएच के निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण होने का कारण होती है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें डीआरडीओ एमटीएस में हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 2021-22 में, उसमें ये हमें देखने को मिला है, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिलाएं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, नरेंद्र मोदी ने रखी थी और ये डीआरडीओ की आंसर की है गाइस, जो हाल ही में एमटीएस का पेपर हुआ है। प्रैक्टिस सेट ये हमारा बने और मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तरपाद स्वामी की उपाधि दी गई? धर्मपाल। किसको दी गई? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की टीम को धूल चटाकर खिताब जीता? यानी कि 2011 में जो आईसीसी का जो क्रिकेट हुई थी उसमें श्रीलंका को हराया था इंडिया ने, ठीक है, सन 2011 में। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ई अकबरी जो अकबरनामा की पुस्तक का तीसरा खंड है, किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है वह अकबर के प्रशासन से। किससे? अकबर के प्रशासन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरा वाला इन्होंने कथन गलत दिया हुआ है। ये तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसा बन जाए उस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड केस की मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा है, ये कथन गलत है यहाँ में। 7वां क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन चलाता है? जैसे कि राज्यों का मुख्यमंत्री चलाता है या देश का प्रधानमंत्री चलाता है, उस तरीके से केंद्र शासितों का कौन चलाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रपति, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा था? उनमें जो साक्षर राज्य था वो था केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमार कुंभ नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रादेशिक नौका दौड़ है, जिसे हम कहते हैं ओडम। ये ओडम जो है ये नौका दौड़ मनाई जाती है, शायद केरल में मनाई जाती है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट क्लियर नहीं है गाइस, पर मैं बता रहा हूँ आपको बता दूं कि ये डीआरडीओ एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसकी ही आंसर की मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आकर हमसे डीआरडीओ पूछता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट बनेगा। इस पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितार, ठीक है। निम्नलिखित में से 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संजीव कपूर को के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 में प्रभावी हो गई। तो इसका जो आंसर है वो है जेट एयरवेज।
जेट एयरवेज। हाल ही में ये पेपर हुआ है गाइस DRDO MTS का, उसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान किस लेखक ने लिखी है पुस्तक? उसका जो आंसर है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे गाइस इस वीडियो में हम। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कावड़ी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हाल ही में यार पेपर हुआ है DRDO का, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर की उसकी। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? ये जो मिलती हैं वो मिलती हैं देवप्रयाग पर। कहाँ? देवप्रयाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-2021 में खेले गए भारत में कुल कितने पदक जीते? भारत ने 2.7 पदक जीते, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आंसर के अकॉर्डिंग। आगरा का ताजमहल का निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। जो आगरा का जो ताजमहल है गाइस, मैं आगरा में ही रहता हूँ और 1648 में ये पूरा हुआ था, इसका निर्माण बन के तैयार हुआ था। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, जो मेनली 6 हमें दिए हुए हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, धर्मनिरपेक्षता का, शिक्षा का अधिकार, उस तरीके के उनमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 23 और 24 जो आर्टिकल है वो किसको दर्शाते हैं? ये शोषण का विरुद्ध अधिकार इसमें आता है। 19वां क्वेश्चन, संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन क्या है? देखिए, दूरदर्शन एक टेलीविज़न का साधन है। जैसे पिछले समय में हम दूरदर्शन को टेलीविज़न के नाम से ही जानते थे, दूरदर्शन के नाम से। ठीक है ना। निम्नलिखित में से नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सो गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलियाना सिटारिस्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने, जब पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें जो चट्टाने का विखंडन होता है, टूटती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपक्षय। उनको कहते हैं गाइस अपक्षय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है और आप अपने हिसाब से देख लेना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? सिरका एसिड अम्ल। कौन सा? खाना पकाते हैं ना हम, उसमें सिरका एसिड अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कों को विवाह पर रोक लगाने, विवाह की जो रोक लगाई थी, कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? जो मतलब 14 वर्ष की लड़की थी या 18 वर्ष की लड़की थी, उन पर रोक लगाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस एक्ट के नाम से? शारदा एक्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत उत्तर पश्चिमी में के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिम है उसमें कौन सा देश है? देखिए, बांग्लादेश तो हमारा बिल्कुल पूर्व साइड में, भूटान थोड़ा ऊपर है, ये भी मतलब इधर की साइड आता है, पूर्व की साइड। अफगानिस्तान जो देश है हमारे पश्चिमी साइड में भारत के में आता है। ठीक है गाइस, ये हमारे 25 क्वेश्चन हमने देखे हैं। DRDO MTS में हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है इसी वर्ष 2022 में, उसमें ये पूछे गए थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट बने। इसी तरीके से हम पहले देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम कौन से क्वेश्चन आएंगे उनको कराएंगे। ठीक है, सो गाइस, वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।